साउथ ब्लॉक स्थित प्रधानमंत्री कार्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाई लेवल की मीटिंग। पहलगाम टेरर अटैक को लेकर एनएसए अजीत डोभाल और गृह सचिव के साथ बातचीत। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह के साथ बैठक की। पहलगाम हमले को लेकर भारत की रणनीति पर हुई चर्चा। पहलगाम टेरर अटैक को लेकर रूसी राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री मोदी की फोन पर बातचीत। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी जानकारी। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने की आतंकी हमले की कड़ी निंदा। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत को पूरा समर्थन देने का वादा। दोषियों समेत साजिशकर्ताओं को सजा देने की बात। भारत रूस ने रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने की दोहराई प्रतिबद्धता। पुतिन ने भारत आने का न्योता स्वीकार किया। जापान के रक्षा मंत्री जनरल नाकातानी ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर अर्पित की पुष्पांजलि। वीर शहीदों को नमन किया। जापानी रक्षा मंत्री जनरल नाकातानी को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रहे मौजूद। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जापान के रक्षा मंत्री जनरल नाकातानी के साथ द्विपक्षीय बैठक की। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर चर्चा की। भारत जापान के बीच में रक्षा संबंधों पर रक्षा मंत्री ने दी बधाई। कहा, पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनजर भारत के साथ एकजुटता के लिए जापान सरकार का धन्यवाद। दिल्ली में 3 नए आपराधिक कानूनों को लेकर गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बैठक। मीटिंग में मौजूद रहे दिल्ली के एलजी, सीएम समेत दिल्ली के गृह मंत्री और पुलिस कमिश्नर। उदयपुर शहर में बदला मौसम का मिजाज। बारिश के बाद तापमान में गिरावट आई। राजस्थान के अजमेर शहर में बारिश के बाद लोगों को भीषण गर्मी से मिली राहत। सड़कें जलमग्न हुई। राजस्थान के बूंदी में भी बारिश के बाद गायब हुई गर्मी। तेज हवाओं के बाद पूरे शहर में झमाझम बारिश से मौसम सुहाना हुआ। पंजाब के मोहाली में भारी बारिश के कारण सड़कों पर जलभराव। जीरकपुर में थमी वाहनों की रफ्तार। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में झमाझम बारिश हुई। मौसम में घुली ठंडक। आज कई राज्यों में आंधी तूफान का रेड अलर्ट। कई इलाकों में बारिश के साथ ओलावृष्टि की संभावना। दिल्ली और एनसीआर में आज भी मौसम सुहाना। आंधी और बारिश के आसार भी। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में मौसम के बदलने के आसार। इंदौर शहर में करीब 1.5 घंटे तक लगातार तेज बारिश। टिहरी गढ़वाल में मूसलाधार बारिश से कैंपटी फॉल का जलस्तर बढ़ गया। मुरादाबाद में जोरदार बारिश। कई इलाकों में हुआ जलभराव। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के कई जिलों में आज बारिश का अलर्ट जारी किया। आकाश बिजली की संभावना भी जताई। लोगों से सावधान रहने की अपील की। 6 और 7 को उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, बागेश्वर, देहरादून, नैनीताल में बदलेगा मौसम। मौसम विभाग की 4 धाम यात्रियों को नदी किनारे जाने से बचने की सलाह। बगहा में मूसलाधार बारिश के चलते मसान नदी उफान पर आई। कई संपर्क मार्गों पर हुआ जलभराव। बारिश के चलते जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। विजिबिलिटी कम होने के चलते हेडलाइट जलाकर गाड़ियां चलाते दिखे लोग। माउंट आबू में बारिश चलते पारा लुढ़का। जंगल के इलाके में छाई धुंध। लोग ठंडे मौसम का मजा ले रहे। चारधाम यात्रा को लेकर भक्तों में दिखाई दिया गजब का उत्साह। करीब 25 लाख से ज्यादा भक्तों ने करवाया रजिस्ट्रेशन। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा में उमड़ रहा आस्था का सैलाब। बद्रीनाथ धाम में लगातार दर्शनों के लिए पहुंच रहे श्रद्धालु। केदारनाथ धाम में उमड़ा भक्तों का सैलाब। केदारनाथ धाम में हाजिरी लगाने देश विदेश से पहुंचे भक्त। गंगोत्री धाम में पूजा अर्चना का दौर जारी। यमुनोत्री धाम में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी। बद्रीनाथ के कपाट खोलने पर जोशीमठ में प्रशासन ने श्रद्धालुओं का फूल मालाओं से किया भव्य स्वागत। खुशी से झूमे भक्त। चारधाम यात्रा के श्रद्धालुओं के लिए राहत भरी खबर। बद्रीनाथ धाम में शुरू हुई मोबाइल एटीएम सुविधा। मोबाइल एटीएम से यात्रियों को नहीं होगी कैश की किल्लत। श्रद्धालुओं ने सुविधा को लेकर जताई खुशी। 25 मई को खुलेंगे हेमकुंड साहिब के कपाट। तैयारियां जोरों पर। चारधाम यात्रियों से प्रशासन ने की सिंगल यूज प्लास्टिक इस्तेमाल करने की अपील। भक्तों को दिया कैरी बैग। बद्रीनाथ यात्रा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम से यात्रियों को मिली राहत। 40% किए गए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन। बद्रीनाथ धाम पहुंचे राज्यपाल गुरमीत सिंह। भगवान बद्री विशाल के दर्शन पूजन किए। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने भगवान बद्री विशाल से विश्व कल्याण की प्रार्थना की। स्थानीय लोगों से मुलाकात की।
उत्तरकाशी में यात्रा पंजीकरण केंद्र के पास बेमौसम बरसात से उफने नाले, प्रशासन अलर्ट मोड पर। अमरनाथ यात्रा 2025 के लिए पहलगाम में घोड़ों का पंजीकरण, टैगिंग शुरू, टट्टू वालों ने जताई खुशी। अयोध्या में चेन्नई से आए 160 सदस्य दल ने राम मंदिर परिसर में चारों वेदों और वाल्मीकि रामायण का पारायण किया। वैज्ञानिक अनुसंधान और इनोवेशन में भारत की बड़ी उपलब्धि, परिवर्तित जीनोम वाली चावल विकसित करने वाला पहला देश बना भारत। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया ऐलान, भारत ने परिवर्तित जीनोम वाले चावल की 2 किस्में विकसित की हैं। उत्तरकाशी में देखा पर्वतारोही बेटी का अनोखा सा जुनून, अपने साथ दिव्यांगों को करा रही 4 धाम के दर्शन। फिर नगर के लाल चौक पर सनातन सेवा समिति ने हवन पूजन किया, पहलगाम में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि की। केरल में त्रिशूर पूरम उत्सव की धूम, आतिशबाजी से आसमान को किया रोशन। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने नेपाल के पार उत्तरी राज्य के सीएम कमाल बहादुर शाह से मुलाकात की, सीएम ने गर्मजोशी से किया मेहमान का स्वागत। अयोध्या में 14 कोसी और 5 कोसी परिक्रमा मार्ग के चौड़ीकरण का काम इस महीने हो जाएगा खत्म, डीएम ने जानकारी दी। वायनाड में सांसद प्रियंका गांधी ने पोस्ट ऑफिस और पासपोर्ट सेवा केंद्र का दौरा किया, दफ्तर के लोगों ने किया प्रियंका का जोरदार स्वागत। जोधपुर रेलवे स्टेशन का केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दौरा किया, केंद्रीय मंत्री ने यात्रियों के साथ की बातचीत। कौशाम्बी में रातों रात चमकी मंगल सरोज नाम के युवक की किस्मत, ऑनलाइन गेमिंग से युवक ने जीते 11 करोड़। 10 मई से नागपुर के पेट्रोल पंप पर ग्राहक नहीं कर सकेंगे डिजिटल पेमेंट, पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने लिया ये फैसला। मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत के दौरान भारतीय किसान यूनियन नेता राहुल बेदी ने दिया भड़काऊ बयान, प्रशासन ने दर्ज किया केस। बंगलुरु में सिंगर सोनू निगम के खिलाफ एफआईआर दर्ज, लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगा है। दिल्ली नगर निगम ने शुरू किया 1 घंटा प्रतिदिन श्रमदान का अभियान, हर विभाग के कर्मचारी अलग अलग इलाकों में चलाएंगे स्वच्छता अभियान। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में विरोध में हिमाचल प्रदेश में दिखा आक्रोश, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शिमला में किया आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन। रणथंभौर टाइगर रिजर्व में भालू और टाइगर आए आमने सामने, पर्यटकों ने कैमरा में कैद किया अद्भुत नजारा। प्रयागराज में भीषण गर्मी से बचाने के लिए नगर निगम की कवायदें तेज, ट्रैफिक सिग्नल पर लगाई गई ग्रीन शेड। यूपी के श्रावस्ती में चला प्रशासन का पंजा, अवैध अतिक्रमण को किया ध्वस्त। दिल्ली में तैमूर नगर निगम में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, नाले के किनारे बने अवैध निर्माण को हटाया। महाराष्ट्र गोवा सीमा पर बने अवैध मदरसे पर चला बुलडोजर, पुलिस हिरासत में ले गए कुछ संदिग्ध। सूरत शहर में दिखी धार्मिक सौहार्द की अनूठी पहल, 28 हिंदू मुस्लिम बेटे बेटियों की एक मंडप में शादी हुई। हिंदू धार्मिक विधि विधान से विवाह करवाने के लिए बुलाए गए पंडित, मौलवियों ने पढ़ाया निकाह। ईडी ने पूर्व विधायक धर्म सिंह छौक्कर को दिल्ली से गिरफ्तार किया, विधायक पर 1500 करोड़ का मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप। प्रतापगढ़ में समाजवादी पार्टी के नेता गुलशन यादव पर बड़ी कार्रवाई, 7 करोड़ रुपए से ऊपर की चल अचल संपत्तियां जब्त की। सुकमा में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, कई सालों से फरार एक नक्सली को अरेस्ट किया, पूछताछ जारी। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने बीजेपी के जनरल सेक्रेटरीज के साथ की बैठक, नड्डा ने सभी के साथ कई मुद्दों पर बात की। बेंगलुरु में बीजेपी नेता एसआर विश्वनाथ ने राज्य के गृह मंत्री जी परमेश्वरा से मुलाकात की, दोनों के बीच में कई मुद्दों पर चर्चा हुई। भोपाल में सीएम मोहन यादव ने नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के साथ मीटिंग की, सीएम ने बोर्ड के कामकाज के बारे में जानकारी ली। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी और शिवराज सिंह चौहान ने एग्रीकल्चर और रूरल बोर्ड के साथ की समीक्षा बैठक, दोनों ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। संजय राउत ने राहुल गांधी को बताया साफ सुथरा नेता, बोले वो मान लेते हैं अपनी गलती को। बेगूसराय में खेलो इंडिया यूथ गेम्स को लेकर फुटबॉल खिलाड़ियों का जोश हाय, खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता ने किया फुटबॉल प्रतियोगिता का उद्घाटन। बेगूसराय में आज से 14 मई तक खेले जाएंगे फुटबॉल के अलग अलग मुकाबले, कल प्रधानमंत्री मोदी ने किया था गेम्स का उद्घाटन। सातारा में वेन्ना झील में लेजर और ड्रोन शो का आयोजन, सीएम देवेंद्र फडणवीस पहुंचे।
फिरोजपुर छावनी बोर्ड ने मॉक ड्रिल का आयोजन किया, लोगों ने जवानों का सहयोग भी लिया। तमिलनाडु के थांडीकुड़ी में एक्टर विजय ने किया रोड शो, बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। गाय के गोबर से बने पेंट से रंगे जाएंगे यूपी के सरकारी दफ्तर, सीएम योगी ने दिया आदेश। योगी सरकार की पशुपालन को बढ़ावा देने की शानदार पहल, जरूरतमंदों को पशुधन उपलब्ध कराएगी सरकार। यूपी कृषि विभाग की बैठक में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, खेतीबाड़ी सिर्फ जीविका नहीं, समृद्धि और आत्मनिर्भरता का आधार बनेगी। राम जन्मभूमि मंदिर में आस्था के साथ पर्यावरण संरक्षण पर होगा विशेष ध्यान, हरा भरा होगा मंदिर का 60% हिस्सा, फूल पौधों की बनाई जाएगी पंचवटी। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर को प्रधानमंत्री मोदी ने दी जन्मदिन की शुभकामनाएं, उनकी लंबी उम्र की कामना की। पुंछ जिले के सूरनकोट जंगलों में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी ठिकाने का खुलासा किया, बड़ी साजिश नाकाम की। आतंकियों ने जंगल में गुप्त तरीके से छिपाई थी विस्फोटक सामग्री, सुरक्षा बलों को 5 आईईडी बरामद, 3 टिफिन बॉक्स और 2 स्टील की बाल्टियां भी। जम्मू में आतंकवाद के खिलाफ बीजेपी ने प्रदर्शन किया, पाकिस्तानी नागरिकों, रोहिंग्याओं और बांग्लादेशियों को वापस भेजने की मांग की। आतंकी हमले के बाद पहलगाम पहुंची महबूबा मुफ्ती, स्थानीय लोगों के साथ मुलाकात की, हालात का जायजा लिया। पहलगाम अटैक को लेकर बोली ममता बनर्जी, कहा आंतरिक बाहरी सुरक्षा पर सरकार को पूरा समर्थन है। आंख के ऑपरेशन के बाद धर्मेंद्र से मिलने पहुंची जयाप्रदा, वायरल हुई मुलाकात की